अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ यासिर अंसारी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो वीवर्स, आज DGISPR ने अभी कुछ देर पहले ही एक बहुत ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सिंदूर को लेकर। उन्होंने इंडिया वालों और अफगानिस्तान वालों की ऐसी की तैसी कर कर रख दी है, उनको एक्सपोज हो यानी कि उनको नंगा करके रख दिया है। तो बगैर ज़ाया किए हुए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं इस पर रिएक्शन एनालिसिस करूँगा आप लोगों के साथ, आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसी रही। आई वॉज डेम श्योर कि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मज़ा आएगा देखने में सबको। आइए चलते हैं कि ये है प्रोफेशनल देखते हैं फौज क्या हुआ है। पता नहीं कौन से संदूर की तैयारी कर रहे हैं। ये संदूर से निकलते क्यों नहीं? कोई मर्दाना नाम रख लो। ये संदूर तो खवातीन को लगाया जाता है। पता नहीं कहाँ से इनको जो सा है ये संदूर याद आ गया है। जान छोड़ दो अपनी फौज की, इसको प्रोफेशनल फौज बनने दो। बट दिस इज वेरी डेंजरस। अभी आप इनकी ये साल गुजरा है, आप जाएं इनके टीवी चैनल्स पे एंड यू वॉच, वो एक लाइन से सर्विंग ऑफिसर्स को यूनिफॉर्म में बैठा के जो सा इनके इंटरव्यू ले लेके वो मार्का हक वो क्या अपना वैसे संदूर जो उनका है उस संदूर के ऊपर कहानियां सुनवा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले इनके आए हुए थे वो DGMO और DG एयर ऑपरेशंस और सीनियर अफसरान। पहली बात तो ये कि यार तुम्हें किसने कहा कि अंग्रेजी में बातचीत कर रहे हो? इसलिए क्योंकि तुम सुनाना चाहते हो दुनिया को कि हाँ ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। पूरा 1 घंटा वही कहानी सुना के चले गए हो। और आगे बढ़ो ना। हम तो तुम्हें कह रहे हैं कि हमने पिछली कहानी तो दुनिया ने सुन ली, आगे बताओ पूरा साल क्या करते रहो। ना कुछ बताने को है, ना कुछ कहने को है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, बट हमें अफसोस की बात यह है कि अल्लाह ताला करे कि ये जो पोलिटिसाइजेशन है इससे हमें जो सा है, ये जो पोलिटिसाइजेशन ऑफ द इंडियन मिलिट्री है, इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं उनको जो सा है अल्लाह ताला उसको इस रीजन से और मिलिटराइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल थॉट है उससे बचा के रखे। अल्लाह ताला बचा के रखे। बिकॉज मैं यहाँ पर एक बात अपनी ऐड करना चाहूँगा। अभी कुछ सेंटेंस पहले DGISPR ने कहा कि पूरे साल में क्या किया ये तो बताओ, और इनके लिए बताने के इनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा है। ये पूरे साल ये बताते रहे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उससे बाद बांग्लादेश में क्या हो रहा है, फिर थोड़े अरसे बाद फिर पाकिस्तान में क्या हो रहा है, फिर आधा दिन 2 दिन गुजर जाए फिर पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वहाँ ये हो गया, धुरंधर में पाकिस्तान के साथ ये कर दिया। ये पूरे साल अपनी पब्लिक को ये दिखाते रहे और रियल में कल क्या रहे जिसका इन पर इम्पैक्ट पड़ना है वो कुछ इनको कख बताने को नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं कर रहा है। ये सिर्फ बकचोदियाँ कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं ना बातें करना। ये सिर्फ बातें कर रहे हैं। व्यूअर्स, मैं आपको सही बता रहा हूँ, पूरे साल इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ पाकिस्तान पर फिल्में बनाई हैं, पाकिस्तान पर कमेंट्री की है बैठकर अपने अपने घरों में और अपने अपने स्टूडियोज़ में, न्यूज़ स्टूडियोज़ में, और पाकिस्तान पर नुक्ताचीनी किया। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान की आप एक तो 6 रफ़ाइल गिराए, सबसे बड़ी पिछले साल की बात करो, एक तो सबसे बड़ी यही पाकिस्तान की जीत थी। पाकिस्तान ने क्या किया मैं इस बारे में बता रहा हूँ। पाकिस्तान J-35 की डील करने में कामयाब हुआ, जो कि 2026 के एंड तक पहुंच जाएंगे और कंफर्म हो गया। अभी अब 40 तैयार आ रहा है। अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को नाको चने चबा के भगा दिया। 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा खदेड़ा उन बेगैरतों को, नमक हरामों को, जलीलों को। ठीक है, पाकिस्तान ने तो ये किया। इंडिया ने क्या किया? सिर्फ पापड़ बेले, चने बनाए, पाकिस्तान के नाम की खाइए बैठ के। इन्होंने पाकिस्तान के नाम की भीख खाता रहा पूरे साल इंडिया, और पूरे साल पाकिस्तान को बेचते रहे जिस तरह बेचते आ रहे हैं। सिर्फ एक सिंदूर में इन्होंने हार को अपने पूरा मिशन बनाकर सबको दिखाया। सबसे इन्होंने बेइज्जती बटोरी, सबसे इन्होंने गालियां खाई, मगर पैसे मिल गए इनको। पाकिस्तान के नाम की बेसिकली भीख खाते रहा है इंडिया पूरे साल पिछले। आइए आगे देखते हैं। एंड इसीलिए आपको मैंने कहा था कि इसके अगेंस्ट जो स्टेबिलिटी है इन द रीजन वो कौन दे रहा है? वो पाकिस्तान दे रहा है। बिकॉज दिस इज एन एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व ड्रिवन मिलिटेंट पॉलिटिकल थॉट विच हैज बिकम ए डेंजर फॉर एवरीवन। नेक्स्ट आगे देखिएगा, दैट इज द टेररिज्म ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ मार्का हक जो कि चल रही है, द इंडियन स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज। इधर रोकिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। I have put in front of you month-wise the counter-terrorism kinetics since
May 2025, so that you can see the Indian sponsored terrorism किस तरह पाकिस्तान में की गई and how the events dictated them. जब मई 2025 में मार्कअप में they were given the lesson of their life and they had to move forward, तो उन्होंने क्या किया? They fall back to their default option and that is their terrorist proxies. And we saw a surge in terrorist incidents post Mark-e-Haq. And you can see here, these yellow are the terrorist incidents, the red are the terrorist killed, and the green are the shahadats of our civilians and security forces combined. अगर आप देखें तो ये अक्टूबर के महीने तक, क्योंकि अक्टूबर इज सिग्निफिकेंट, अक्टूबर में हमने जो ये बेस ऑफ ऑपरेशन हिंदुस्तान इस्तेमाल कर रहा है अफगानिस्तान में जो तालिबान कंट्रोल रजीम के ज़ेर तसल्लुत जो इलाके उनको, तो हमने पहली बार वहाँ पे उनको टेररिस्ट सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं उनको हिट किया. एंड वंस वी डिड दैट, तो आप ये देखें कि उसके बाद द नंबर ऑफ द टेररिस्ट किल्ड वेंट अप एंड द नंबर ऑफ इंसिडेंट्स एवरेज केम डाउन. तो थोड़ी बहुत समझ आनी शुरू हुई, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन दैट बेस ऑफ ऑपरेशन एंड द टेररिज्म. क्योंकि हमने आपको बार बार सबके बात है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो हिंदुस्तान के मैप पे की जा रही है और वो अफगानिस्तान बेस ऑफ ऑपरेशन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है. एंड यू सॉ दैट वंस वी स्ट्रक इन, वी डिड इट इन अक्टूबर, और फिर ये दौड़ते हुए गए कि हम बातचीत करें, और वहां भी हमने बड़ा असूली मौका इख्तियार किया कि आप ना करें फैसिलिटेट टेररिस्ट को, आप इनके लीडर्स को आपने जगह दी हुई है ना दें, आप ये टेरर कैंप्स को बंद करें. वी हैव नो अदर प्रॉब्लम विद अफगानिस्तान तालिबान कंट्रोल रजीम. उसके बाद सी द लाइन वेयर द ग़ज़व अल हक बेन एंड पोस्ट ग़ज़व अल हक, इफ यू सी द नंबर ऑफ टेररिस्ट किल्ड वेयर इट हैज गॉन, 1800 से ऊपर का नंबर है. Are you seeing that? Because a part of this is also in the February. The terrorists जिस तरह ये मारे गए हैं और इंसिडेंट्स कैसे कम हुए. For the first time, अगर आप देखें the number of incidents is much below the number of terrorists that we are killing each month. The red graph has overtaken the incidents graph. बिकॉज उनकी जो अक्रॉस दी वो जो बॉर्डर फैसिलिटेशन है वो अफेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ द ग़ज़व अल हक. सो दैट इज हाउ द इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, द बेस ऑफ ऑपरेशन अफगानिस्तान इज कनेक्टेड. और वो आपने देख ही लिया है कि जब मार्के-हक में हिंदुस्तान को सबक सिखाया गया तो उसने किसको बुलाया अपने पास अपने घर में? वो जो सो कॉल्ड वजीर खारजा है उसका, अफगान तालिबान रजीम का, कि आओ यार कुछ हमारी मदद करें, हम तुम्हारे साथ बैठते हैं, बैठ के तो उनसे, बिकॉज वो जो नाम निहाद वहाँ बैठे हुए हैं उनके बेस्ट फ्रेंड्स तो ये हिंदुत्व वाले हैं ना. देखे थी ना अपने बेस्ट फ्रेंड्स की दोनों की तस्वीरें गले में लगते हुए, बुलाया था, बिल्कुल सबको याद हो गई. क्लेम करते हैं कि हम पता नहीं कौन से, कि हम इस्लाम के बड़े अलमबरदार हैं, और यारी लगाई हुई है दोज जो कि हिंदुत्व का प्रचार, जो हर किस्म की मिनॉरिटीज पे, हर किस्म के मुसलमान पे, हर किस्म का जुल्म करने में सबसे आगे पेश है. जी आगे चलिए. हम तो पहले ही कहते हैं यार तुमने जो ऊपर नीचे दाएं बाएं जिसको इकट्ठा करना है कर लो, लेकिन नंगे अच्छे हुए हैं दोनों सामने, एक्सपोज बिल्कुल ठीक हुए. हम तो पहले ही कहते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं जिसको इकट्ठा करना है कर लो, लेकिन नंगे अच्छे हुए हैं दोनों. अफगानिस्तान का हाल इंडिया जैसा, जितना बुरा इंडिया का हाल किया उससे ज़्यादा बुरा थोड़ा अफगानिस्तान का किया पाकिस्तान ने. पाकिस्तान आर्मी हमेशा जिंदाबाद. दोनों जो है ना, ये फितना और हिंदुस्तान वाले, इसलिए हम कहते हैं ये फितना किसका है? हिंदुस्तान का. इनका बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं, इनका पाकिस्तानियत से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है. क्योंकि इनका बाप जो है ना, बाप कौन है ये देख लें. वो जो हराम की औलाद है वो अपने बाप को कह रही है कि तुम ये करो हम ये करेंगे.
आगे दूसरे को सुनिएगा, वो जो इस्लाम का नाम नेहाद है खारजी नूर वली, उसका ज़रा इस्लाम भी सुन लीजिएगा, आगे आ रहा है, सुने ज़रा। कुफार के साथ मुआहदा करना और एक इस्लामी सल्तनत पे हमला करना, ये जिहाद है इनका। ये कौन सा इस्लाम है जो खुदकुशी की इजाज़त देता है, खुदकुश बमबारी की इजाज़त देता है, जो कफार के साथ, जो कहता तागूती कुव्वतों के साथ मिल के पाकिस्तान में हमला करना, ये इस्लाम है, ये इनका जिहाद है। तागूती कुव्वतों के साथ मिलकर पाकिस्तान पर यानी कि इस्लाम पर हमला करना, ये अफ़गानियों का जिहाद है, नाम नेहाद जिहाद है। यहाँ पर मैं ये इस बात के साथ ख़त्म करता हूँ कि ये भाई कोई जिहाद नहीं है, ये सिर्फ अपने लिए लड़ना अफ़गानी, ये जो जिनकी बात हो रही है ना अभी, खारजी लोग हैं ये कोई जिहाद, मेरा भी यही ख्याल, खैर मैं कौन इतना बड़ा होता है इस बारे में बोलने वाला, मगर ये बात तो ज़रूर मैं भी जानता हूँ कि जिहाद का मतलब ये नहीं है कि आप अपने भाइयों से लड़ने लगो, हम दीन से लड़ने लगो। बेवकूफ़ बनाने की एक फैक्ट्री अफ़गानिस्तान, और इस फैक्ट्री में सब के सब नंगे हो चुके हैं, और उनको नंगा करने वाला पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने इनके हाल भी वैसा ही, उतना ही बुरा किया अफ़गानियों का जितना इंडिया का सिंदूर ने किया था। 2 चुटकी सिंदूर की कीमत सुहाग रात मना के चुकाना पड़ी इंडिया को पाकिस्तान के साथ, और बेगम बनी हिंदुस्तान पाकिस्तान का, पाकिस्तान बना शोहर उस सुहाग रात का। इसी तरह अफ़गानिस्तान के साथ सुहाग रात टू मनी, दोनों को खदेड़ा पाकिस्तान ने, एक्सपोज करा, जानवरों जैसा हाल किया, जानवरों से बदतर हाल किया। आज तक रो रहे हैं पूरे साल, इनके पास कुछ बताने के लिए नहीं है सिवाय ये कि हमने ये करा, हमने वो करा, दिखाने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ झूठ झूठ और झूठ। वहाँ की पब्लिक भी इनके मुंह पर जूते मार रही है अब। तो ये थी मेरी आज का रिएक्शन एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी ये रिएक्शन एनालिसिस। तो अपने मेज़बान यासिर अंसारी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।